नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म, न्याय निगमन। इसकी हमने जो बेसिक क्लास थी वो करी थी, लेकिन जो भी हमारे साथ आज नया स्टूडेंट जुड़ा होगा उसको ये महसूस ना हो कि पहली क्लास नहीं करी तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन कराता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, सबसे फर्स्ट बात जो थी आपकी कि यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कॉन्क्लूजन भी कैसा आएगा भाई, नेगेटिव कॉन्क्लूजन आएगा। फर्स्ट। सेकंड थी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन हमेशा पॉजिटिव आता है। देखिए, यदि कथन ऋणात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यदि कथन धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसका निष्कर्ष भी कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट बात हो गई आपकी ये। और सेकंड क्या थी भाई, सेकंड देखिए, यदि कहीं पर आपको ऑल लिखा दिखे, हिंदी मीनिंग होगा सभी, सभी के लिए हम यूज करते हैं 100 50। सम का मतलब होगा कुछ, और कुछ के लिए यूज करेंगे क्या, 50 50 50 50। नो का मतलब होता है कोई नहीं। क्या मतलब होता है भाई, कोई नहीं। और इसके लिए यूज करते हैं हमेशा 100। अब बचा आपका लास्ट वन, सम नोट। सम नोट का मतलब होगा हिंदी कुछ नहीं, और कुछ नहीं के लिए यूज करेंगे हम 50 100 का। ये सेकंड अप्रोच थी हमारी। जब हमको 150 का मेथड समझना था तो हमने इन वर्ड्स के लिए जहाँ पर आपको ऑल लिखा दिखे वहाँ पे आपको 100 50, सम के लिए 50 50, नो के लिए 100 100 और सम नोट के लिए 50 100। ये आपकी सेकंड अप्रोच थी। थर्ड अप्रोच आपकी क्या थी उसको भी डिस्कस करते हैं भाई। थर्ड अप्रोच आपकी थी, ये स्टेटमेंट लिखा है आपका और ये आपका क्या है, कॉन्क्लूजन। ये कथन है और ये है आपका निष्कर्ष। और मैंने बताया था कि 100 को 100 में बदल सकते हैं, 100 को 50 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी 50 को 100 में नहीं बदल सकते। ये आपकी थर्ड अप्रोच थी। इतना ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, सिलोगिज्म का। और इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बेसिक पार्ट था। आज उन्हीं क्वेश्चंस को पहले हम चालू रखेंगे और उसके बाद हम करेंगे जो अनसर्टेन केस होता है, अनिश्चित केस जो होगा, और उसके बाद करेंगे आइदर और का केस। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो केस होता है आपके लिए वो या तो अनसर्टेन होगा या फिर आइदर और का होगा। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, जिसमें 3 स्टेटमेंट होंगे और 4 स्टेटमेंट होंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे हम पॉसिबिलिटीज, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी के केस होते हैं वे ज़्यादातर टीचर कराते नहीं है 150 से, या उनको पता नहीं है, जो भी है भाई वो उनकी टेंशन है। तो चलिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है आपका। मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखूंगा और कंक्लूजन लिखूंगा, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और जब तक मैं केस लिखता हूं आप क्या करो भाई, शेयर कर दो। नो पेन और पेंसिल, सम पेंसिल और मार्कर। और आपके कंक्लूजन है
तो ये आपके सामने क्या लिखा है, स्टेटमेंट है आपके सामने, नो पेन और पेंसिल, और दूसरा स्टेटमेंट है सम पेंसिल और मार्कर, और ये आपके कंक्लूजन है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा या कितने कंक्लूजन आपके सही होंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, कितने कंक्लूजन सही है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली अप्रोच आपको क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो टाइमिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहली बात, यदि मैं स्पीड की बात करूँ यहाँ पर, तो आप ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग में ही 150 को उठाओ और अप्लाई कर दो भाई। ऐसा नहीं करना आपको कि स्टार्टिंग में ही 150 उठाया और अप्लाई कर दिया हर जगह, नहीं। सबसे पहले देखो कि फर्स्ट वाला जो आपका स्टेटमेंट है, नो पेन और पेंसिल, ये कैसा है भाई, ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट वाला जो है। तो ये आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव, कैसा, नेगेटिव। सेकंड वाला सम पेंसिल और मार्कर, ये कैसा है भाई, ये है पॉजिटिव। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है नेगेटिव, सेकंड है पॉजिटिव। यदि इन दोनों का रिलेशन बनाए तो कैसा बनेगा भाई स्टेटमेंट, इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा सर नेगेटिव, तो नेगेटिव बनेगा। अब देखो, जहां पर पेन और पेंसिल की बात हो वहां पर नेगेटिव से हम नेगेटिव ही बना सकते हैं, यह बात आपको बताई थी सबसे स्टार्टिंग में। तो पेन और पेंसिल में जितने भी केस बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे, वो सब नेगेटिव केस बनेंगे। अब देखिए, सम पेंसिल और पेन, सम पेन और पेंसिल, तो दोनों पॉजिटिव, गलत, क्योंकि भाई नेगेटिव से आप लोग सिर्फ नेगेटिव केस बना सकते हो, पॉजिटिव नहीं। ऑल पेन और पेंसिल, ऑल पेंसिल और पेन, ये भी गलत क्योंकि पॉजिटिव है। अब देखो, सम पेंसिल आर नॉट पेन, यहां पर आपको 150 की आवश्यकता पड़ेगी, यहां पर आपको 150 की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए 150 का, नो पेन और पेंसिल, इसका मतलब नो के लिए क्या यूज करते हैं भाई, 100 100, नो के लिए यूज करते हैं 100। सम पेंसिल और मार्कर, सम के लिए यूज होता है हमेशा 50 50। तो अब देखिए, सम पेंसिल आर नॉट पेन, इसका मतलब क्या होगा 50 100। और हम बात कौन से स्टेटमेंट के आधार पर कर रहे हैं, फर्स्ट वाले पे, सम पेन और पेंसिल, और उसने दिया सम पेंसिल आर नॉट पेन। पहली बात मैं आपको एक छोटी सी क्लियर बात बता दूं, जहां पर ऑल का केस होगा ना, ऑल के केस से मेरा मतलब है जहां पर 100 हो या 100 हो। नो के केस में यदि कभी भी सम का प्रयोग हो जाए ना, सम का, जहां पर आपने नो लिया भाई, और नो के केस में आपके कंक्लूजन में सम का प्रयोग हुआ, तो 100% सही होगा, 100% सही होगा, क्योंकि 100 को सम में हो सकता है भाई, सीधी बात है, 100 को 50 में बदल सकते हो, और जब 100 को 50 में बदल सकते हो तो 100 को 9 में होगा 100 और सम में होगा 50, तो सीधी सी बात है सही होगा। तो आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी चेक करो। देखिए पेंसिल भाई 100 है, 100 को 50 बना सकते हैं, पेन 100 है, 100 को 100 बना सकते हैं, तो आपका सही होगा। पहली बात क्या देखी आपने कि भाई नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, दूसरी बात नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनता, तो पहले चारों इसलिए गलत हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव थे। जो आपका 50 कंक्लूजन था, पांचवा जो कंक्लूजन था आपका, उस पर आकर आपको चेक करने की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए इससे आगे, सम पेन आर नॉट पेंसिल, सम नोट का मतलब 50 100। यहाँ देखिए पेन 100 है भाई, 100 को 50 बना सकते हैं, पेंसिल 100 है, 100 को 100 बना सकते हैं, ये भी आपका सही है। अब देखिए ऑल पेंसिल आर मार्कर, अब किसके बारे में बात हुई भाई, सेकंड स्टेटमेंट के, सम पेंसिल और मार्कर, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ पेंसिल मार्कर है। तो ये कैसा केस है भाई, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हम हमेशा क्या बनाएंगे, पॉजिटिव केस ही बनाएंगे, और पॉजिटिव केस बनाएंगे तो ये सारे क्या है भाई, देखिए जैसे सेकंड वाला है, पेंसिल और मार्कर में कोई भी केस नेगेटिव नहीं होगा, पेंसिल और मार्कर में कोई भी केस नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। चलिए, तो ये वाला आपका नेगेटिव था, आपने सीधा छांट दिया। अब देखिए इसको, ऑल पेंसिल और मार्कर, ऑल का मतलब होगा 100 50। अब पेंसिल, यहां पर पेंसिल आप मार्कर के साथ हमेशा ये वाली लेंगे, ऐसा मत करना कि पेंसिल आप ये वाली ले लो जो 100 वाली, नहीं भाई, मार्कर के साथ पेंसिल कौन सी इस्तेमाल हुई, सम पेंसिल और मार्कर यही तो इस्तेमाल हुई, तो आप यही लोगे, यही पेंसिल आप लोगे। तो ऑल का मतलब होगा 100 50, पेंसिल भाई का कितनी है 50 है, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये इसलिए गलत हो गया भाई। अब बात करते हैं सम मार्कर और पेंसिल, तो सम मार्कर और पेंसिल 50 50,
तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्कर 50 को 50 बना सकते हैं, पेंसिल 50 को 50 बना सकते हैं। ये भी आपका क्या होगा, सही। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें जब इन दोनों स्टेटमेंट को हम मिलाएंगे तो आपका कंक्लूजन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। आपका जो आपका निष्कर्ष है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए, और नेगेटिव आना चाहिए तो जितने भी पॉजिटिव है वो सब के सब क्या होंगे, गलत। तो आपका मार्कर और पेन में जितने भी पॉजिटिव है वो सब के सब क्या हो गए, गलत हो गए भाई। क्योंकि मार्कर और पेन में जब दोनों को मिलाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपका कंक्लूजन कैसा बनेगा भाई, नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव बनेगा तो पॉजिटिव केस जितने भी होंगे सारे के सारे क्या हो गए, गलत। अब बचा आपका ये सम मार्कर आर नॉट पेन। अब इसमें आवश्यकता पड़ी भाई 50-100 की। देखो सम मार्कर आर नॉट पेन, तो 50-100। अब यहाँ पे देखो मार्कर 50 है भाई, 50 को 50 बना सकते हैं, पेन 100 है भाई, 100 को 100 बना सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, सही। देखिए कितने कम कंक्लूजन में आवश्यकता पड़ी भाई 50-100 की। मात्र 3-4 कंक्लूजन में आपको आवश्यकता पड़ी 50-100 की। 50-100 के बगैर भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। बस हमेशा इतना याद रखना कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 50 को कभी 100 में चेंज नहीं कर सकते। बस यही तो आपको याद रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब तक मैं कैसे लिखूं भाई, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो अपने साथ आज। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ऑल ए आर बी, और सेकंड है ऑल बी आर सी। ठीक है भाई, यहां तक ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। और आपके कंक्लूजन क्या होंगे, सम बी आर ए, सम ए आर बी, नो ए आर बी एंड नो बी आर ए। सम ए आर नॉट बी, सम बी आर सी, सम सी आर बी। सम सी आर ए, सम ए आर सी। ठीक है भाई, इससे आगे है ऑल सी आर ए एंड ऑल ए आर सी। इसके आगे होगा आपका नो ए आर सी एंड नो सी आर ए। सम ए आर नॉट सी और सम सी आर नॉट ए। ये आपके कंक्लूजन है भाई। तो आपके सामने कंक्लूजन लिखे हुए हैं, आप जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का भाई। कमेंट करो जल्दी जल्दी, बताओ कितने कंक्लूजन सही होंगे। तो कितने कंक्लूजन सही होंगे भाई इसके। देखिए सबसे पहली बात क्या होगी कि आपको फर्स्ट कंक्लूजन के विषय में पता, ऑल ए आर बी कैसा है भाई, पॉजिटिव है। सेकंड कंक्लूजन, सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है ऑल बी आर सी, ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। तो सर पॉजिटिव को मिलाकर पॉजिटिव ही बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। चलिए, तो जितने भी, सीधी सी बात है सर, जब सारे के सारे पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव तो आएंगे नहीं भाई, नेगेटिव तो आने नहीं है कहीं भी। तो जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन है वो सारे क्या हो गए, गलत। ये आपके नेगेटिव थे, ये भी गलत। इसके बाद ये आपके नेगेटिव थे, ये भी गलत। अब यूज करेंगे किसका भाई, 50-100 का। ऑल के लिए क्या यूज करेंगे, 100-50, 100-50। अब देखिए सम बी आर ए 50-50, सम ए आर बी 50-50। और मैंने क्या बताया कि ऑल के केस में यदि सम
कंक्लूजन आए आपका सम बोले वो, यदि वो बोले सभी ए बी है और कंक्लूजन है आपका कुछ ए बी है, तो आपका कंक्लूजन 100% सही होगा भाई। देख लो, सम बी आर ए, बी कितना है भाई 50 को 50 में बदल सकते हैं, 100 को 50 में बदल सकते हैं, ये भी सही, ये भी आपका सही होगा। ऑल के केस में ज्यादातर क्या होता है कि सम ही रिजल्ट आता है, और सम रिजल्ट आएगा तो 100% डेफिनिट है। चलिए अब देखिए, सम बी आर सी 50 50 50 50, तो सम है भाई सही होगा। सम बी आर सी मिला लो भाई, सम बी आर सी, तो 100 को 50 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, सही है। इसके बाद भाई सम सी आर बी 50 को 50 में बदल सकते हैं, 100 को 50 में बदल सकते हैं, ये भी आपका सही है। अब देखिए, सम सी आर ए 50 50, सम ए आर सी 50 50, ओल सी आर ए 50, सॉरी ओल का आ गया तो 100 50, और यहां भी 100 50। अब देखो भाई, अब करो चेक, क्योंकि दोनों को मिलाकर, दोनों का रिलेशन बनाकर जो कंक्लूजन आएगा आपको उसको डेफिनेट चेक करना है, आपको उसको चेक करना ही होगा। सम सी आर ए, देखिए सम सी आर ए, तो भाई सी कितना है 50, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, फर्स्ट आपका सही हो गया। सम ए आर सी 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, ये भी आपका सही हो गया भाई। ओल सी आर ए 50 को 100 नहीं बना सकते भाई, 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये आपका क्या है, गलत है। इसका आगे ओल ए आर सी, ओल ए आर सी का मतलब 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। आप सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन नहीं बना सकते कि आप 50 को 100 नहीं बना सकते, क्या नहीं कर सकते भाई, 50 को 100 नहीं बना सकते, बाकी जितनी कंडीशन है आपको फर्स्टली चेक करना होगा कि नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा। ऑल के लिए 100 50, कुछ के लिए 50 50, नहीं के लिए 100 100, और कुछ नहीं के लिए 50 100। इसके बाद 100 को 100 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, 100 को 50 में बदल सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में नहीं बदल सकते। चलिए, तो ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यदि आपका बेसिक क्वेश्चन इस आधार पर कोई आए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अब बात करते हैं अनसर्टेन केस की, कि जब केस अनसर्टेन बनेगा तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अनसर्टेन केस के विषय में जैसे हम बात कर रहे थे, तो अनसर्टेन केस का क्वेश्चन होगा, और मैं बताता हूं कि इसकी पहचान कैसे करोगे आप, केस अनसर्टेन है या नहीं है। ऑल, कुछ भी ले लीजिए, ऑल कैट आर रैट, सम रैट आर, सम रैट आर, कुछ भी मान लो यार, क्या लिखूं बताओ, सम रैट आर बैट, कुछ भी लिख लो। अब देखिए कंक्लूजन है, मैं कंक्लूजन भी लिखता हूं इसके साथ में, और फिर बताएंगे कि अनसर्टेन केस को सोल्व कैसे करना है। तो देखिए कंक्लूजन क्या होंगे, सम कैट आर बैट, सम bat or cat, and all bat or cat, all cat or bat, some cat are not bat, some bat are not cat, no cat or bat, और no bat or cat। तो ये आपके क्या है, ये आपके कंक्लूजन है। इसके अलावा और भी कंक्लूजन लिखता हूँ मैं, देखिए सम कैट आर नॉट रैट, some rat or cat, some bat
आर रेट, सम कैट आर नॉट, सम कैट, कैट मत लिखो, यहाँ पे लिखो सम रैट आर नॉट बैट, फिर लिखो नो रैट आर बैट। चलिए, तो ये आपके कंक्लूजन है। अब देखिए कि इनमें से जो अनसर्टेन केस है, सबसे पहली बात कि अनसर्टेन केस का पता कैसे चलेगा, केस अनसर्टेन है। तो जहां पर भी आपको कॉमन वर्ड दिखे, कॉमन वर्ड क्या है भाई, दोनों सेंटेंसेस को मिला कौन रहा है, रैट, तो रैट मिला रहा है। आप लोग एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना कि जो रैट कॉमन वर्ड है वो हर जगह, दोनों जगह कितना है भाई, ऑल के लिए देखे तो 150 और सम के लिए देखे तो 50-50। तो जो कॉमन वर्ड है रैट वो कितना है भाई, दोनों जगह 50-50। जहां पर कॉमन वर्ड 50-50 और दोनों जगह, ऐसा केस होगा अनसर्टेन केस। और अनसर्टेन केस का मतलब क्या है भाई, कि ये केस अनिश्चित है। और अनिश्चित केस में होता क्या है कि जिस भी कंक्लूजन में कॉमन वर्ड नहीं है वे सारे के सारे गलत। देखिए जैसे सम कैट आर बैट, और कॉमन वर्ड क्या है भाई, कॉमन वर्ड है रैट, तो जिस भी कंक्लूजन में रैट नहीं है वे सारे के सारे गलत। देखिए इसमें नहीं है, इसमें इनमें कोई से में नहीं है, तो ये सारे के सारे गलत, क्योंकि केस अनसर्टेन है। और अनसर्टेन केस में क्या होता है, कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। अब देखिए सम कैट आर नॉट रैट, तो पहली बात आपको फिर क्या देखनी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है भाई, ये वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, तो ये आपका नहीं बनेगा। इसके बाद सम रैट और कैट, इसका मतलब क्या होगा 50-50, ये आपको चेक करना होगा। और ये भी 50-50, ये भी नेगेटिव है तो ये भी गलत, और ये भी नेगेटिव है तो ये भी गलत। देखिए 150 का इस्तेमाल करना आपको कितने कंक्लूजन के लिए पड़ा भाई, 2 के लिए आवश्यकता पड़ी आपको सिर्फ, वरना सारे ऐसे ही गलत हो गए कि पहला तो गलती हुई, ये जो सारे कंक्लूजन थे आपके इतने सारे कि अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत, ठीक है। उसके बाद ये कंक्लूजन आपके इसलिए गलत हुए क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। चलिए अब देखिए इसको, सम रैट और कैट, रैट और कैट का है भाई ये रे, तो सम रैट और कैट 50 को 50 में बदल सकते हैं, 100 को 50 में बदल सकते हैं, तो ये आपका सही हो गया। इसके बाद सम बैट और रैट, देखिए सम बैट और रैट, सम रैट और बैट, जब वो रैट बोले बैट के साथ तो आपको ये वाला स्टेटमेंट लेना, जब वो बोले कैट के साथ तो आपको ये वाला लेना। तो सीधी सी बात है, सम बैट और रैट, इसका मतलब क्या होगा कि 50 को 50 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। तो क्लियर है भाई अनसर्टेन केस क्या होता है। तो अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत कंक्लूजन होते हैं, जिस कंक्लूजन में भी कॉमन वर्ड नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे, वो गलत होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनसर्टेन केस का एक एग्जांपल और लेते हैं। और जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक दोस्तों आप शेयर कर दो वीडियो को भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए ये। 150 से कराते सब है। देखिए 150 से कराने का पर्पज़ क्या है कि जो आपका 1957 से चलता आ रहा ना वो वेन डायग्राम, वो 1957 का रूल है। 150 क्या है कि आपके क्वेश्चन को आसान बना देता है, क्वेश्चन को सिंपल बनाता है, जल्दी टैकल होता है क्वेश्चन। उसमें क्या है कि उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज बनती है कि 8-8, 10-10 पॉसिबिलिटी बन गई। तो 150 कराते सब है, लेकिन जो एक एजेंडा होता है कि 150 से कोई भी क्वेश्चन आपका ना बचे, चाहे वो पॉसिबिलिटी का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे अनसर्टेन केस का हो, चाहे आइदर और का हो, तो कैसा भी क्वेश्चन हो वो ना बचे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो अनसर्टेन का पहला केस हमने देखा कि जब दोनों जगह कॉमन वर्ड 50-50 हो, वहां क्या होगा, वहां अनसर्टेन केस होगा। अब देखिए दूसरा एक और अनसर्टेन का लेते हैं भाई, ऑल टीचर
आर गुड, सम स्टूडेंट आर गुड। ठीक है भाई। अब देखिए कंक्लूजन, सम टीचर आर स्टूडेंट। टी और एस लिख दो खाली। देखिए टीचर को टी से और स्टूडेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सम एस आर टी। इसके बाद ऑल एस आर टी और ऑल टी आर एस। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद हो गया आपका सम टी आर नॉट एस और सम एस आर नॉट टी। इससे आगे नो टी आर एस और नो एस आर टी, सम एस आर जी। जी क्या होगा, गुड। इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम दूसरी साइड कुछ कंक्लूजन, सम जी आर टी और सम टी आर जी, सम जी आर एस और सम एस आर नॉट जी। इसके बाद सम जी आर नॉट टी और नो जी आर टी और नो एस आर जी। अब बताइए भाई कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ जल्दी जल्दी भाई, और कोई भी कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन में। ये अनसर्टेन केस का पहला रूल है आपका, जब कॉमन वर्ड दोनों जगह 50-50 हो तो ये आपका कैसा, ये पहला रूल है अनसर्टेन केस का। एस स्टूडेंट है, टी टीचर है और जी गुड है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहली बात कि केस अनसर्टेन है, कैसे पता चलेगा भाई, दोनों जगह कॉमन वर्ड जो है वो 50-50 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो दोनों जगह कॉमन वर्ड 50-50 है, केस कैसा है भाई, अनसर्टेन है। अनसर्टेन केस है तो कॉमन वर्ड को छोड़कर जितने भी कंक्लूजन होंगे सारे के सारे क्या है, गलत है। सारे के सारे गलत, जहां पर जी नहीं होगा जिस भी कंक्लूजन में वो गलत होगा। तो जी देखिए भाई, इसमें नहीं है, इसमें लास्ट वाले में है, बस इनमें कोई से में जी का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो गए। किस आधार पर, कि केस अनसर्टेन है, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। अब देखिए सम एस आर जी, सम एस आर जी, सम स्टूडेंट आर गुड, और इसका मतलब भी क्या होगा, सम एस आर जी का 50-50। और देखिए केस ये कैसा है भाई, पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव कंक्लूजन निकाला जा सकता है। क्लियर है बिल्कुल। ये भी केस कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, तो इससे भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। चलिए तो पॉजिटिव से पॉजिटिव आ सकता है, सम एस आर गुड, सम स्टूडेंट आर गुड, सम एस आर जी, सम स्टूडेंट आर गुड। तो देखिए 50 को 50 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, तो ये आपका कैसा होगा, ये सही होगा। इसके बाद क्या बोला भाई, कॉमन वर्ड क्या है, जी। जहां पर भी जी है उसको हम चेक करेंगे, और जिस कंक्लूजन में जी नहीं होगा उसको हम देखते ही गलत करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा ही नहीं। जब दोनों ही स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। तो नेगेटिव नहीं आएगा तो भैया ये कैसे है, ये आपके नेगेटिव है, तो ये आ नहीं सकते जी। देखिए कितना कम आपको 150 का यूज करना पड़ रहा है। कुछ तो आपके कंक्लूजन गलत हो जाते हैं कि अनसर्टेन केस है, कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे गलत। कुछ हो जाते हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव आता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, और कुछ 2-4 कंक्लूजन आपके बचते हैं जिसमें आपको 150 का यूज करते हो आप लोग। देखिए सम गुड आर टीचर 50-50, सम टीचर आर गुड 50-50, सम गुड आर स्टूडेंट 50-50। अब देखिए जी टीचर और गुड कहाँ है जी, यहाँ पे
50 को 50 में बदल सकते हैं, 100 को 50 में बदल सकते हैं, सही हो गया। सम टीचर आर गुड, तो देखिए 100 को 50 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, ये भी सही हो गया। सम गुड आर स्टूडेंट, गुड और स्टूडेंट का है जी, ये रहे। 50 को 50 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, तो ये भी आपका सही हो गया। मैं फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ आपका। देखिए 100 को 100 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, 100 को 50 में बदल सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में नहीं बदल सकते। यही कंडीशन आपको रखनी है। नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन। सभी के लिए 100-50, कुछ के लिए 50-50, कोई नहीं के लिए 100-100 और कुछ नहीं के लिए 50-100। क्लियर है भाई? बिल्कुल। चलिए, अनसर्टेन केस का क्लियर हुआ कि अनसर्टेन केस कहाँ पर होगा, जहाँ पर कॉमन वर्ड 50-50 हो दोनों जगह, वहाँ पर केस कैसा होगा, अनसर्टेन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 50-50 जैसे हम देख रहे हैं सर, यदि 100-100 हुआ दोनों जगह कॉमन वर्ड पे, तो क्या केस अनसर्टेन होगा? केस अनसर्टेन तभी होगा मेरे दोस्तों जब दोनों जगह कॉमन वर्ड 50-50 हो। इसके अलावा वो कुछ भी दे, 100-50 दे, 100-100 दे दे, केस अनसर्टेन नहीं होगा। एक केस अनसर्टेन की दूसरी सिचुएशन है, उसको देखिए सिचुएशन क्या होगी। अब क्लियर करते हैं सेकंड सिचुएशन फॉर अनसर्टेन केस। तो देखिए, नो पेन और पेंसिल, नो पेंसिल और मार्कर। जहां पर दोनों केस जहां पर दोनों केस नेगेटिव हो, जहां पर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, वहां पर भी केस कैसा होगा, वहां पर भी केस अनसर्टेन होगा। देखिए ये केस कैसा है भाई, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो केस कैसा हुआ, अनसर्टेन। और अनसर्टेन केस है तो आपको पता ही है कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। क्लियर है बात? बिल्कुल। यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो भी केस कैसा होगा, तो भी केस अनसर्टेन होगा, तो भी केस अनसर्टेन होगा। तो अब देखिए, मैं कंक्लूजन लिखूंगा, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा गलत होगा। इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे आइदर और का केस जो होगा वो आपको क्या होगा। आइदर और जब आएगा कि या तो प्रथम या द्वितीय सही है, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तब कैसा रिजल्ट आता है या कैसा केस बनता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात कि केस अनसर्टेन है, तो सीधी सी बात है कॉमन वर्ड को छोड़कर जितने भी होंगे सबके सब गलत। तो कॉमन वर्ड क्या है भाई, पेंसिल। जिस भी स्टेटमेंट में, जिस भी कंक्लूजन में पेंसिल नहीं है वो सारे के सारे गलत। तो इनमें पेंसिल नहीं है, सीधी बात है, जिस कंक्लूजन में कॉमन वर्ड नहीं होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो इनमें पेंसिल नहीं है, कॉमन वर्ड पेंसिल है, तो ये सारे के सारे गलत। अब बचे सम पेंसिल और मार्कर, सम मार्कर और पेंसिल। देखिए ये कैसा है भाई, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये कैसा है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता।
तो ये इसलिए गलत कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अब यहाँ पर मैं कुछ और कंक्लूजन देता हूँ आपको, उसमें बताना कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। इसी स्टेटमेंट का है भाई, चलिए तो ये 4 आपके सामने कंक्लूजन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा भाई। देखिए सही है कि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो चारों के चारों नेगेटिव है। अब आपको चेक करना है 50 100, तो 9 के लिए हमेशा 100 100 और यहां पर भी क्या होगा भाई 100 100। अब आप ये मत मानना कि आपने पहले बताया था चाहे 100 100 हो चाहे 100 50 हो, उसमें केस अनसर्टेन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 100 100 में केस अनसर्टेन हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने बताया जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, इस बात को याद रखना, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तभी केस क्या होगा, तभी केस अनसर्टेन होगा। तो देखिए नो मार्कर और पेंसिल, मार्कर और पेंसिल ये रही भाई, और नो मार्कर और पेंसिल तो 100 100, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, सही है। नो पेंसिल और पेन 100 100, तो पेंसिल और पेन ढूंढो भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट में पेंसिल और पेन 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, सही है। सम पेंसिल आर नॉट पेन 50 100, सम मार्कर आर नॉट पेंसिल 50 और 100। देखिए पेंसिल और पेन, पेंसिल और पेन, पेंसिल का है 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, ये आपका सही है। इसके बाद सम मार्कर आर नॉट पेंसिल, तो मार्कर और पेंसिल यहाँ है भाई, 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, तो ये आपका सही हो गया। तो क्लियर है। पहला अनसर्टेन केस कौन सा था, जहाँ पे कॉमन वर्ड 50 50 हो। सेकंड अनसर्टेन केस है जब दोनों जगह दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, तो भी केस कैसा होगा, अनसर्टेन होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर, इसके बाद बात करेंगे आइदर और के केस की। चलिए ये आपके सामने स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। अब बताइए कि कौन सा सही होगा। देखिए सबसे पहली बात क्या होगी कि दोनों जगह दोनों केस कैसे है भाई, नेगेटिव है दोनों स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो केस आपका हो गया जी अनसर्टेन। अनसर्टेन
का मतलब है कि कॉमन वर्ड को छोड़कर जितने भी कंक्लूजन है सारे के सारे गलत। कॉमन वर्ड क्या है भाई? बी। दोनों जगह कॉमन क्या है? बी। तो जिस कंक्लूजन में भी बी ना हो वो कैसा होगा? वो गलत होगा। देखिए, इसमें बी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है सर, बाकी इनमें भी है, इसमें नहीं है, फिर दोनों में है, और ऊपर किसी में भी बी नहीं है, तो ये सारे के सारे गलत हो गए। किस लिए? कि अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर जितने भी कंक्लूजन होंगे सारे के सारे गलत होंगे। चलिए, अब बचा सम बी आर नॉट ए। सम बी आर नॉट ए, तो यहां पर 150 का यूज करो भाई, 9 के लिए 100 दोनों जगह। यहां देखो, सम बी आर नॉट ए 50 100, सम सी आर बी। देखिए, सेकंड अप्रोच क्या है कि नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, तो ये दोनों इसलिए गलत। इसके बाद ये नेगेटिव आ सकता है 100 जो नेगेटिव है सिर्फ उसको चेक करेंगे, 100 सम बी आर नोट सी 50 100, सम ए आर नोट बी 50 100। तो अब देखिए आप, सम बी आर नोट ए, बी और ए कहाँ पे है भाई? फर्स्ट स्टेटमेंट में है। 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, तो क्लियर है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बी और ए, फर्स्ट वाला देखना है आपको, बी कौन सा देखना है? जो ए के साथ है, ये वाला। 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं। सी और बी 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं। सम बी आर नोट सी, 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, ये भी सही है। सम ए आर नोट बी, तो 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, तो ये भी सही है। तो दो अनसर्टेन केस आपके सामने आए, एक तो दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, एक दूसरा क्या था कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, और उसकी बस शर्त यही थी कि जो कॉमन वर्ड है वो दोनों जगह रिलेशन कैसा हो? 50-50 के साथ। तो दो अनसर्टेन केस आपने देखे, इसके अलावा कोई अनसर्टेन केस नहीं है। अब बात करते हैं आइदर और के कॉन्सेप्ट की। तो चलिए अब बात करते हैं आइदर और के केस की। किसकी भाई? आइदर और। देखिए, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। अब देखिएगा, पहला लीजिए, नो ए आर सी और सम सी आर ए। ये आपके सामने कॉन्क्लूजन है, दो स्टेटमेंट है, दो कॉन्क्लूजन है, सीधी बात है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट कैसे है? केस कैसा है भाई? अनसर्टेन केस है, क्योंकि बी दोनों जगह किससे जुड़ा हुआ है? 50-50 से। यहाँ पर देखोगे तुम, ऑल के साथ बी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 100-50, और सम के साथ बी की वैल्यू 50-50। तो ये केस कैसा है भाई? अनसर्टेन केस है। क्लियर है? बिल्कुल। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे गलत, कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे गलत। अब देखिए, इन दोनों में बी नहीं है, बी नहीं है तो ये गलत हो गए भाई दोनों। अब आइदर और का केस कैसे बनेगा उसको देखो। ये कैसे कंक्लूजन है भाई? नेगेटिव है। ये कैसा है? ये पॉजिटिव है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है आइदर और की कि एक कंक्लूजन नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। एक नेगेटिव और दूसरा कैसा? पॉजिटिव। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों गलत हो। सेकंड कंडीशन दोनों गलत हो। और थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन क्या होगी? वर्ड्स आर सेम। क्या? बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। वर्ड्स आर सेम। वर्ड्स आर सेम का मतलब क्या है कि यदि ए और सी का प्रयोग यहां हुआ तो इसमें भी ए और सी का ही प्रयोग हो। ऐसा मत मानना कि ए यहीं पर आए या सी यहीं पर आए, कोई सा कहीं पर भी आ सकता है। ए यहाँ पर आ जाए, सी यहाँ पर, ए यहाँ पर, सी यहाँ पर, तो कोई कहीं भी आ सकता है, उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये आइदर और के केस का मैंने आपको 3 कंडीशन दी। फर्स्ट क्या दी? दोनों गलत हो। सेकंड क्या दी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। थर्ड क्या है कि वर्ड्स आर सेम। शब्द जो है दोनों
कॉन्क्लूजन में सेम होने चाहिए। जैसे ए और सी यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी ए और सी ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ए स्टार्टिंग में है तो ए सर दूसरे वाले कॉन्क्लूजन में भी स्टार्टिंग में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इसमें लिखेंगे हम जो आपका ऑप्शन होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब क्या होगा कि या तो प्रथम या द्वितीय अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या है, या तो 1 या सेकंड अनुसरण करता है। हिंदी मीनिंग होगा अनुसरण करता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आइदर और का केस आपको क्लियर हुआ भाई। पहली बात मैं फिर से बताता हूँ, दोनों गलत हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, वर्ड्स सेम हो, तो क्लियर है बिल्कुल। आपको देख के महसूस हो गया होगा कि किस में आपको आइदर और लगाना है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो भाई। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या देखना है केस के विषय में भाई, की स्टेटमेंट है कैसे, दोनों के दोनों नेगेटिव है तो सीधी बात है सर अनसर्टेन है, अनसर्टेन अनिश्चित केस है। अब देखिए कॉन्क्लूजन, यदि अनिश्चित केस है तो सी को छोड़कर जितने भी कॉन्क्लूजन होंगे सारे गलत। तो ये किस लिए गलत भाई, सी नहीं है, ये भी सी नहीं है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और वर्ड्स सेम है, बी डी, तो वर्ड्स आर सेम, वर्ड्स क्या है भाई, सेम है। तो ऐसे जब आपकी कंडीशन उत्पन्न हो वहां पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो प्रथम या द्वितीय अनुसरण करता है। कोई सा एक करता है लेकिन डेफिनेट नहीं है करता कौन सा है। तो चलिए दोस्तों आज हमने कितने केस स्टडी किए भाई। अनसर्टेन केस के विषय में आपको पता चला आइदर और का केस। अनसर्टेन केस में दो केस थे, एक तो नेगेटिव वाला और एक जहां पर दोनों जगह कॉमन वर्ड 50-50 हो। तो आई होप ये सब बातें आपकी समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताया करो कि आपकी समझ में आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आएगा तो हम कुछ और पैटर्न आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ नया, जिससे आपको कुछ अलग सीखने को मिले। और ये भी बहुत अलग है, देखिए ये भी बहुत अलग है। बहुत से टीचर क्या होते हैं कि मैंने देखा भी है जैसे यूट्यूब पे, तो बताते हैं कि सब्जेक्ट के लिए 100 और ऑब्जेक्ट के लिए 50। अरे भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या, रीजनिंग पढ़ा रहे हो, सीधी चीज़ याद रखो 100-50 भाई, 100-50 याद रखो, 100-50, 50-100, सीधी चीज़ याद रखो। अब यहाँ पे भी अनसर्टेन केस में भी उलझाते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। अरे भाई क्या बना सकते हैं, सीधी बोल दो कि वर्ड सेम हो दोनों जगह, बात खत्म। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर बताता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।